हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। आज की इस पॉजिटिव सी टैरो सेशन के अंदर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज की वीडियो देखने के बाद तो डेफिनेटली ठीक होंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक है कमिंग 30 डेज एंड द अर्जेंट मैसेज। हाँ, आने वाले तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। देखिए, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, दैट मीन्स ईश्वर तो चाहते ही है कि आप इस वीडियो को देखें। आपका जो इंटरनल एनर्जी है, जो सोर्स पावर है आपका, या मैं ऐसा कहूँ कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी चाहते हैं समहाउ कि आप इस वीडियो को देखें। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं आपको बताऊंगी मेरे प्यारे एंजल्स के गाइडेंस में, मेरे प्यारे पॉजिटिव स्पिरिट गाइड्स और मेरे आराध्य के गाइडेंस में कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी तक पता लग जाना चाहिए था। नहीं लगा, इट्स टोटली फाइन। हो सकता है आज इसी वीडियो के माध्यम से लगना था। सो अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू फॉर द कमिंग 30 डेज, आइए जानते हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, जल्दी से पिक कर लेना है आपका बर्थ डेट। पाइल नंबर 1 में है कौन कौन सी बर्थ डेट्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31st। ये है पाइल नंबर 1 में। और पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ओके, सो दीज आर इन पाइल नंबर 2। तो आपने क्या करना है, देखना है कि आपका जो बर्थ डेट है वो कौन से पाइल में है। पाइल नंबर 1 में है, पाइल नंबर 2 में है। एंड वी आर रेडी टू सी द अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू। ओके, अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे देना चाहती हूँ। दिस वीडियो इज अ जनरल रीडिंग है ये वीडियो, है ना। तो आपसे जो भी चीज रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होती है जस्ट लीव इट। हो सकता है वो किसी और के लिए हो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि आप लोगों के अर्जेंट मैसेजेस क्या है फॉर द कमिंग 30 डेज। एक बात और, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यार दें। इट विल डेफिनेटली लीड फॉर मी टू गिव यू मोर एंड मोर पॉजिटिव अप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। ठीक है, तो इस चीज को खराब मत करना, इस चीज को बंद मत करना। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट, ठीक है, कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 और देखते हैं व्हाट आर द अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। बताती ही नहीं हो आप लोग कैसे हो। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और भर भर के वेलकम है आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये लाइंस बोल बोल के मैं थक गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 111 से अगर आप जुड़े हुए हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो समहाउ यूनिवर्स तो आपके साथ है ही है। ठीक है, और अगर यूनिवर्स आपके साथ है, अगर ईश्वर आपके साथ है, तो डेफिनेटली फॉर श्योर पाइल नंबर 1 पीपल, क्या आप लकी हैं, आप ठीक हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। माय ब्यूटीफुल पीपल, इस वीडियो को लाइक करके इस बात को अफर्म कर लीजिए। सो आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आज हम बात करने वाले हैं कि अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए जो आपको मिल जाने चाहिए। हो सकता है अभी तक नहीं मिले, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपके भविष्य के लिए, आने वाले 30 दिनों के लिए आज हमने टारगेट लिया है 30 डेज का, ताकि किसी को भी टाइम को लेकर के कोई कोलैप्स ना हो। तो कमिंग 30 डेज के अंदर आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण संदेश है, क्या महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं जो आपको डेफिनेटली मिल जाने चाहिए और अभी तक मिले नहीं हैं, सो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आपके जो बर्थडे डेट्स हैं, जिन तारीखों में आपका जन्म हुआ है, वो हो सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, है ना। अगर हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। आज हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, ऑरिकल्स का भी इस्तेमाल करूंगी। और ये जो डेक है ये बहुत ही पावरफुल डेक है। इस डेक का नाम है
द ब्यूटिफुल इंडियन एनर्जीज। ओके, तो ये जो है ना सेक्रेड इंडियन टैरो डेक बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर सारे के सारे मेजर अरकानाज हैं, और मेजर अरकानाज का मतलब होता है कि मेजरली आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो ये वीडियो है वो आप ही के लिए है या नहीं है। दैट मीन्स अभी इस डेक में से ना मैं 3 कार्ड्स पुल करूंगी, और उन 3 कार्ड्स की अगर ऊर्जा आप लोगों से रेजोनेट कर जाती है तो आप समझ जाना कि ये वीडियो आप ही के लिए है। ओके, और अगर नहीं करती है तो फिर आई एम रियली वेरी सॉरी, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के पास आई है तो ऑफकोर्स इसकी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट होगी ही होगी। ओके, आइए देखते हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है 100% रेजोनेट ना हो, कुछ परसेंट रेजोनेट हो, क्योंकि कुछ परसेंट किसी और के लिए होगा। तो जितना परसेंट आपसे रेजोनेट होता है डेफिनेटली उस चीज़ को ले लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। फॉर द पाइल नंबर 1, पहला कार्ड है मैजिशियन। और जैसे ही मैजिशियन का कार्ड आता है ना, दिल में एक तसल्ली हो जाती है कि इंसान एटलीस्ट सच में अपने आप को तो जानता है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो, एक व्यक्तित्व जो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली है वो है खुद को समझना और खुद को पहचानना। आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको पता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यू एक्चुअली नो, यू एक्चुअली अवेयर अबाउट योर गुड और बैड। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको आभास ही नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना, या उनके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। आप उन लोगों में से हो जिनको पता है कि उनके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स आप अवेयर हो इन सब चीज़ों के कि आप सही हो आप गलत हो, क्या है क्या नहीं है। लाइक यू लिटरली नो कि एसेंस क्या है आपकी ज़िंदगी का। पाइल नंबर 1 पीपल, इवन हो सकता है कि आप अच्छे से जानते हो, आप बेहोश नहीं हो, और लोगों की तरह आप बेहोश नहीं हो, आप होश में, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें गलत हैं। आप नशे में नहीं चलते कुल मिला करके, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, ऑफकोर्स यू आर अवेयर अबाउट द मैनिफेस्टेशन पावर। इवन ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों को पता है दैट आपकी खूबियाँ क्या है और आपके अंदर बुराइयाँ क्या है। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है लिटरली। अगर आपको ये चीज़ पता है ना अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति विशेष हो जो इस दुनिया में आया है किसी बड़े कार्य से। आई मस्ट से दिस थिंग, वाई सो, बिकॉज हो सकता है आप लोग मास्टर सोल्स हैं। आपके जीवन में संघर्ष की कमी नहीं है, लेकिन संघर्ष की कमी न होने के बावजूद भी आपने कभी हार नहीं मानी है। सो दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग, है ना। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर जो ताकत है उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है, और आप ईश्वर को बहुत मानते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, स्ट्रांगली स्पिरिचुअल हो सकते हैं। भले से आप रोज़ मंदिर जाकर के और घंटी बजाना और आरती पूजा करना या पार्टिसिपेट करना हो सकता है करते हो, ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में जो ईश्वर की चाह है, जो भक्ति है, जो रेस्पेक्ट है ना, जो इज्जत आप करते हैं, ईश्वर के सम्मान करते हैं, वो एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है। और मुझे ऐसा लगता है यू आर अ काइंड ऑफ फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर कि आप ईश्वर के ना बहुत फेवरेट हैं। आपके लिए ईश्वर बहुत पॉजिटिव रहते हैं एज ऑलवेज। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द सन। वाओ, योगिक एनर्जीज। अब क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है और ये एक योगिक एनर्जी का कार्ड है, क्योंकि ऑरिकल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के आते हैं, तो इस डेक के अंदर ये जो सन की ऊर्जा है ये मुझे योगिक महसूस होती है। कैसे आप देख सकते हो सूर्य नमस्कार हो रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों को मॉर्निंग पसंद है, आपको नाइट इतनी नहीं पसंद। और अगर ज़्यादातर लोग, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100% जो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है दे लव मॉर्निंग, बट मुझे ऐसा लगता है आप मॉर्निंग पर्सन है। और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि काफ़ी समय से आपकी मॉर्निंग्स जो हैं वो हो नहीं पा रही हैं ठीक से, क्योंकि आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हो, कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो। सो यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, बट कुछ समय से आप मॉर्निंग को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। यू जस्ट लव टू बी फिट। आपको फिट अच्छा लगता है, अपने आप को देखना, आपको अपने आप को खूबसूरत देखना पसंद है। आप हमेशा
अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको अच्छा दिखना अच्छा लगता है। जैसे होता है ना, कुछ कुछ की इच्छाएं होती है कि मैं ऐसी दिखूं, मैं ऐसा लगूं। यू ऑल्सो लव to see yourself fit, fabulous, beautiful, amazing as always. Okay, तो point number 1 people, अगर ये एनर्जीज आप लोगों की है, दैट मीन्स यू आर अ ट्रूली अमेजिंग पर्सन। और ये सारी की सारी, अब मैं वापस से तो क्या ही रिपीट करूंगी, अगर ये सारी ऊर्जा आप लोगों की है, ये 3 कार्ड्स की ऊर्जा अगर आप लोगों से एटलीस्ट 60 to 70% रेजोनेट हुआ है, मुझे बताना, मुझे अच्छा लगता है कितना रेजोनेट हुआ आप लोगों से, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों से एटलीस्ट 70% भी रेजोनेट हुआ है, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। आज ये वीडियो जो आप लोगों के लिए ही है। नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस है, अर्जेंट मैसेजेस। आपको पता है अर्जेंट मैसेजेस आपकी मदद करते हैं, आपके एंजल्स की मदद करते हैं, आपके ईश्वरीय ताकतों की मदद करते हैं। अर्जेंट मैसेजेस, इस प्रकार के वीडियोस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, राइट। आइए देखते हैं। सो पाइल नंबर 1 लोगों के लिए अर्जेंट मैसेजेस। हे मेरे एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 1। अपने आप कार्ड गिरा है, इसको जरूर लेंगे हम। अपने पास आया है पहले कार्ड हाई प्रेस्टेस का। अरे एंड इट्स अर्ली मॉर्निंग, आई गेस 5, 5:15 हो रहे हैं इस वक्त। तो बाहर ना चिड़िया चहचहा रही है बहुत प्यार से। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द डेविल। ओके, और अब इन चारों कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी एक बार कि ये चारों के चारों कार्ड्स आए क्यों हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोगों के सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ मैं, ताकि किसी को कोई ऐसा कॉन्स्पिरेंसी और डाउट या ऐसा कुछ ना हो। तो हाई प्रेस्टेस का कार्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, why we have 5 of swords for the wheel of fortune। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है हमारे पास, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड द डेविल। दिस कार्ड डोंट वांट टू कम, आई थिंक मैं कुछ सोचने लग गई थी। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 3 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहले मैसेज मैं शुरू करूंगी इधर से। आज इधर से नहीं, इधर से शुरू करने का मन कर रहा है। पहला कार्ड आया है यहाँ पर डेविल का, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट आई बिलीव हियर इज, आप लोग एक गिवर है, ठीक है। आप एक बहुत ही पॉजिटिव गिवर है। आप हमेशा हर चीज़ दान कर देते हैं। आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा आपने दे दिया, कुछ भी आपके पास है आपने रिलीज कर दिया। लेकिन यहाँ पर ना इन दोनों कार्ड्स के ना कुछ कुछ मैसेजेस हैं, सब मैसेजेस भी हैं, मैं आपको दूंगी। बट इसका जो एक मेन पर्पस है, जो पहला संदेश है यूनिवर्स का, वो है कि अपनी चीज़ें लुटाना बंद करें, ठीक है। ज़रूरतमंद को दीजिए। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप किसी को मत दीजिए, लेकिन ज़रूरतमंद को दीजिए। ओके, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पहने हुए कपड़े किसी नोन पर्सन को दान में मत दीजिए। पहली बात तो अपने पहने हुए कपड़ों को आपको दान करना ही नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे तो भाई करें क्या उन कपड़ों का। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है या नहीं, फटे पुराने जो कपड़े होते हैं, आपके पहने हुए जो कपड़े होते हैं, उनकी दरियाँ बनती हैं, उनकी गूदड़ियाँ बनती है, गूदड़ी
राजस्थान में और गुजरात में बड़ी फेमस है गूदड़ी। अगर आप में से कोई राजस्थान और गुजरात का हो तो उसको पता होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग गूदड़ी बनवा सकते हैं, दरिया बनवा सकते हैं, चटाइयाँ बनवा सकते हैं अपने पुराने कपड़ों की। ठीक है, अब वो चटाइयाँ वगैरह जो है किसी को दान में दे सकते हैं। दैट विल बी टोटली ओके फॉर यू, है ना, क्योंकि अब वो आपके सिर्फ पहने हुए कपड़े नहीं रहे। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अपना टूथब्रश, अपनी कॉम्ब, अपने प्राइवेट कपड़े, अपने पहने हुए कपड़े किसी भी तरीके के, और अपना टॉवल, ये सब चीज़ें ना बांटना बंद करें, देना बंद करें। इवन मैं बांटने की भी बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने उसको दे दिया, नहीं करना है। ओके, नहीं करना है। वाई सो? बिकॉज आने वाले समय में ना आपको इस चीज़ के नेगेटिव हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, जो आपसे सहनीय नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप ऐसा करना बंद कर दें। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मैसेज। सेकंड मैसेज, आप जिनको भी दान करते हैं, देखिए दान करने का भी एक सही तरीका होता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग चैरिटेबल पर्सन है, चैरिटी करते रहते हैं, लेकिन चैरिटी भी वही हो सकती है जहां पर वो जायज़ है या वो मान्य है या वो सही है। ओके, आप नोन लोगों को, जो खाए पिए लोग हैं, जो आपको जानते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के अंदर कुछ चीज़ बांटते हैं तो वो बेवकूफ़ी है। आप चाहे खाना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे पैसे हो, किसी नोन पर्सन को अगर एज ए दान देते हैं तो वो गलत है। किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर जो अर्जेंट है आप लोगों के लिए वो कि आने वाले कुछ दिनों में आपके घर में ना कोई आगंतुक आ रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, यानी मेहमान आ रहे हैं, और ये इस मेहमान की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस मेहमान को अपने निजी चीज़ों के बारे में, जो आपके पर्सनल प्राइवेट चीज़ें उनके बारे में, और अपनी पर्सनल प्राइवेट जगहों के बारे में ना बताएं। जैसे होता है ना, घर में कुछ जगह होती है जहाँ हम पैसा रखते हैं, कुछ जगह होती है जहाँ हम पूजा करते हैं, कुछ जगह ऐसी ऐसी होती है जहाँ पर जो हमारी प्राइवेट होती है, जो सिर्फ घर के कुछ खास लोगों को पता होता है, इवन सब पूरे घर को भी नहीं पता होता है ना। ऐसी चीज़ों के बारे में ना बताएं। मे बी दे कैन बी एनी वन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई आपकी सहेली हो सकती है या कोई आपका कोई भी हो सकता है, नहीं हो सकता आपका कोई बहुत करीबी रिश्ता आपसे आपके घर पे आने वाला है, तो मत बताइएगा। ठीक है, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव न्यूसेंस फॉर यू। डेफिनेटली ये आपके लिए इवल आए या किसी प्रकार की नेगेटिव टोक का काम कर जाएगा। ऐसा मत करना, प्लीज मत करना। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट मैसेज, जिसके अंदर बहुत सारे सब मैसेजेस थे, मैंने बता दिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर आने वाले इन 30 डेज के अंदर आपके पास में कुछ चॉइसेस आने वाले हैं, सम स्पेसिफिक परफेक्ट चॉइसेस। ठीक है, कुछ ऐसी चॉइसेस, कुछ ऐसे ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं जो आपको झंझोल के रख दें कि यार क्या करूं मैं अब नेक्स्ट, क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस सो स्ट्रांग कि आने वाले कुछ समय में ना आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में पता लगने वाला है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकती है, अंदर ही अंदर आपको नेगेटिव फील करा सकती है। बट क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन आपके ऊपर रहेगा या आपके ऊपर निर्भर करेगा दैट व्हाट यू आर पिकिंग एंड व्हाट यू आर लूजिंग, व्हाट यू आर पिकिंग एंड व्हाट यू आर लीविंग, सॉरी नॉट लूजिंग। और सो आप तैयार रहो, आने वाले कमिंग 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास में कुछ चॉइसेस आ रही हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चॉइसेस। नाउ इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू एक्चुअली पिक और नॉट। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है पाइल नंबर 1 पीपल की पास्ट में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप छोड़ दो। क्योंकि जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे ना, आप देख रहे हो मेरा हाथ धूज रहा है यहाँ पर, आप जब तक पास्ट को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक प्रेजेंट में जो अच्छी चीज़ें आपको फ्रूटफुल मिल रही हैं, आप उनका मज़ा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, प्लस आप खुद सोच के देखो, अगर आपका लिव इन एरिया है, आप उसको रेनोवेट करना चाहते हो एंड यू वांट कि आप नया सोफ़ा वहाँ लगाओ, तो क्या आप नया सोफ़ा पुराने सोफे के होने पर लगा सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं, आपको उस पुराने सोफे को निकालना पड़ेगा। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टक हैं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया, इफ यू आर फीलिंग स्टक, तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि
स्टकनेस तब तक है जब तक आप पास्ट के थॉट्स को अपनी लाइफ से इग्नोर नहीं मार रहे, ठीक है? सो इग्नोर देम, बिकॉज न्यू पॉजिटिव बिगनिंग्स आर कमिंग इन दीज 30 days. कुछ पॉजिटिव होने को है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, कुछ पॉजिटिव होने को है. लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बड़ा दोगला कार्ड होता है, लिटरली कब पलट जाए पता नहीं. और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके कर्म सही ना हो. तो सही कर्मा पिक कीजिए एंड बी वेरी सिंपल, बी वेरी पॉजिटिव. एंड इन द कमिंग 30 days आपके पास में करियर से रिलेटेड कोई बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है. अगेन इस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी को ना बताएं. जब तक आप इस अपॉर्चुनिटी को पिक नहीं कर लेते हैं तब तक आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी को नहीं बताना, ये याद रखना. एंड नेक्स्ट व्हाट आई फील हियर इज कि कमिंग 30 days आर द वेरी वैल्यूएबल डेज फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर, in terms of stability in money. पाइल नंबर 1 पीपल. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में होने को है रिलेटेड टू मनी. तो डोंट बी नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो में रहना. कुल मिला के कुछ अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को खो मत देना, ठीक है? यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ मैसेजेस. हर्ट विद की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट. हो सकता है कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ओके? करियर में तो मैं फील ही कर रही थी, मुझे लव का फील नहीं हुआ, बट यहाँ पे कार्ड आया, सो इट्स अ कंफर्मेशन कि कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ओके? तो वेलकमिंग देम, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. मैं नहीं बोल रही हूँ कि कमिटमेंट दे दो, नो, जस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, चीज़ों को समझो, देखो, ओके? फिर आगे बढ़ो. नेक्स्ट है आप लोगों के लिए यहाँ पर कैमरा, दैट मीन्स रिमिनिसिंग एंड कीप सेक परसेप्शंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज. आपको बोला जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ हो गया, खत्म हो गया है वो, ठीक है? डोंट रिवाइव देम अगेन एंड अगेन. जो हो गया सो हो गया, अब खत्म करो और आगे बढ़ो. नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आओ, नए एक्सपीरियंसेस बनाओ, पास्ट की गलतियों से सीखो ऑफ कोर्स, और नई पॉजिटिव मेमोरीज बिल्ड करने की कोशिश करें. पाइल नंबर 1 पीपल. सो द नेक्स्ट ब्यूटीफुल योगिक कार्ड फॉर यू इज सतत्व. अपने सत्य के साथ रहें. मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सच्चे और अच्छे किस्म के इंसान हैं, आपको फालतू की बकबक नहीं पसंद. सो आप अपने सत्य के साथ रहो. जो आपको सही लगता है उसका सपोर्ट करो, जो सही नहीं लगता है उसको साइड करो. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, ठीक है? नाउ आपके एंजल्स आपको क्या कहते हैं? आपके एंजल्स आपको कहते हैं बी कंपोज योरसेल्फ, अपने में रहो. आपके लिए आई थिंक ये एडवाइस 2-3 बार आ गई है कि किसी से शेयर मत करो व्हाट यू आर फीलिंग, गुड और बैड. अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव रोमांटिक कनेक्शन इज कमिंग, सो डोंट मिस इट. एंड ईज एंड ग्रेस, धीरे धीरे शांति शांति से आगे बढ़ो. वो जो हबल दुबल होती है ना, हबल दुबल नहीं पता किसी को हबल दुबल का मतलब होता है जल्दी 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 जल्दी. जल्दबाजी मत करो. एंड एडवाइस इज बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रस्ट द यूनिवर्स. ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर सदा सहाय, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ओके? सो पाइल नंबर 1 पीपल, दीज आर दी अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू फॉर द कमिंग 30 days. मुझे ऐसा लगता है ये मिनी नियर फ्यूचर की भी रीडिंग हो गई जैसे कि और कुछ मैसेजेस तो आपको मिले ही हैं. तो इन मैसेजेस का थोड़ा सा ख्याल रखना, बिकॉज दीज मैसेजेस आर अर्जेंटली मिले हैं आपको. तो पाइल नंबर 1 पीपल, इफ दीज आर योर, इनमें से कोई एक अगर आपका बर्थडे डेट था तो ऑफकोर्स दीज आर दी मैसेजेस फॉर यू, अर्जेंट मैसेजेस, ओके? तो अपना ख्याल रखें. इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मुझे पता है आप लोग क्या करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. व्हाई? दिस इज टोटली फ्री ऑप्शन. अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, जैसे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इट गिव्स मोटिवेशन टू अदर पीपल. व्हाई? कि चलो एटलीस्ट यू आर लाइकिंग दिस, राइट? तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और आपके लवली कमेंट्स का मैं हमेशा वेट करती हूँ. अपना ख्याल रखिएगा. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए लव यू ऑल. ईश्वर सदा सहाय. लव यू ऑल.
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हो आप सब? मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आशा ही नहीं, समहाउ मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि आप 111 से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स यूनिवर्स इज विद यू। ब्रह्मांड आपके साथ है। क्यों? अर्जेंट मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों की ग्रोथ के लिए। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई मस्ट से यूनिवर्स आपके साथ है। और जिसके साथ ईश्वर है, जिसको ईश्वर रखे उसको कौन चक्के, वो वाली बात है कि ईश्वर सदा सहाय, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और आप अगर ईश्वर के साथ है तो कष्ट कष्ट जरूर देख सकते हैं, ऑफ कोर्स, फॉर द लेसन्स फ्रॉम फॉर द पास्ट लाइफ, कर्मास को रिलीज करने और क्लीन करने के लिए। बट डेफिनेटली आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही तो एक स्ट्रांग विश्वास है जो हमें ईश्वर से जोड़ कर रखता है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का वेलकम। अगर आप लोगों के बर्थडे डेट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 में से कोई एक है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। लाइक, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने रख दिया है यहाँ पर। और शुरू करते हैं रीडिंग। सो दिस इज द ब्यूटिफुल डेक। इस डेक का नाम है द, आई थिंक, इंडी, लेट मी रीड इट, द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक। ओके, तो इंडी याद रह जाता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो ये इंडियन सेक्रेड टैरो डेक है और इस डेक के अंदर सारे के सारे मेजर अरकानाज हैं। मैं इस डेक में से निकालूंगी आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स, और ये 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए हो सकते हैं आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स। ओके, तो अगर इन 3 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपका पर्सनालिटी ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब क्या? अगर आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी उससे मैच करती है, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, मैं ये 3 कार्ड्स इसलिए निकाल रही हूँ, इसलिए पुल कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि भैया आप ही की रीडिंग है। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये चलता रहता है किच 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 कि भैया मेरे लिए ये वीडियो है भी या नहीं। तो आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव हेरोफेंट। मन में किसी प्रकार का लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार नहीं है। हो सकता है बहुत कम है। अधिकतर लोगों के लिए मैं फील कर रही हूँ कि है ही नहीं। लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, ये 5 दानव मुझे यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहे हैं अधिकतर लोगों के लिए। हो सकता है बहुत कम हो, स्पेसिफिकली हो सकता है आप कंपेयर करते हो अपने आप को लोगों से, या आपके मन में कुछ स्पेसिफिक रिश्तों को लेके मोह है ना, आपके कुछ ऐसे डिजायर्स हैं जिनको लेके आपके मन में मोह है। देखो, मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानती, लेकिन कब तक? जब तक ये हेल्दी है। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए उन लोगों से जो आपसे कम है हर चीज़ में, ठीक है? और खुश होइए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, लेकिन उन लोगों के साथ गलत मत कीजिए, ठीक है? ईश्वर को धन्यवाद बोलिए कि हे ईश्वर, थैंक यू सो मच, आई एम हैविंग दिस थिंग इन माई लाइफ। फिर आप देखना आपके कैसे काम बनते हैं। ग्रैटिट्यूड की पावर यही होती है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के या कुछ लोगों को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर आपके मन में मोह है। देखो, मोह गलत नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मोह तब तक गलत नहीं है जब तक ये आपके लिए अभिशाप ना बन जाए, जब तक आप को डिपेंडेंट ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। हे भगवान तो बहुत प्यार करते हो आप उनसे, और आप इतना प्यार करते हो कि आपके मन में उनके अलावा कोई और नहीं आता, ठीक है? लेकिन अगर उनके अलावा 24/7 आपके दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा है, यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू योर ओन सेल्फ, या अगर आप फोकस्ड नहीं हो पा रहे अपने करियर पर, या आपके दिमाग में ये है कि ये है तो मैं हूं, ये नहीं है तो मैं खत्म हूं, वो गलत है, ठीक है? तो आप एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिसके पास लोग अपनी परेशानी और विपदा लेकर आते हैं।
आप उनको सोल्यूशन देते हो या फिर आप उनको एक सलाह देते हो। आप एक अच्छे सलाहकार हैं, अच्छे काउंसलर हैं। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है, देखिए 100% हो सकता है रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स, है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं, जैसे कि रेकी हीलर हैं या प्राणिक हीलर है। हीलर्स की ऊर्जा मुझे बहुत फील हो रही है। और अगर हीलर नहीं है तो ऑफ कोर्स आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ना 11 नंबर तो कहीं आता है, मे बी मंथ, ओके। हो सकता है नवंबर बॉर्न है आप लोग, या आपके पूरे बर्थ चार्ट के अंदर कहीं तो 11 नंबर, 22 नंबर या 33 नंबर की ऊर्जा है। मास्टर पीपल मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज है डेथ का, दैट मीन्स यमा द कार्ड। और डेथ का कार्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर? डेथ का कार्ड बोल रहा है न्यू बिगनिंग्स। यू ऑलवेज लव टू स्टार्ट विथ समथिंग फ्रेश। आप उन लोगों में से नहीं है जो अटक गए तो अटक गए, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। You are from those people who just love their boundaries, who know what their energies are, and even आप उन लोगों में से हैं जो पुरानी चीज़ों को खींचते नहीं रहते हैं। आप चीज़ों को लेट गो करना पसंद करते हैं कि चलो इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट मैसेज है जस्टिस। स्कॉर्पियो के बाद लीब्रा की एनर्जी। टॉरस, स्कॉर्पियो, लीब्रा मेजर एनर्जीज हैं। तो जस्टिस पसंद इंसान है आप। और जस्टिस के साथ साथ मुझे जो फील हो रहा है वो है कि आप किसी के ऊपर, अपने ऊपर अत्याचार पसंद नहीं करते। आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा आगे बढ़ना पसंद करते हैं, पीछे देखना पसंद नहीं है। और आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर अभी इस वक्त एट प्रेजेंट या तो शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रहा है, या फिर किसी प्रकार की कोई महादशा चल रही है, ओके। तो आप लोग स्टक हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं, है ना। सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऑल्दो यू आर अ वेरी रिच एनर्जी, बहुत लीडिंग एनर्जी है आपकी, स्टिल आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर विजडम की कमी नहीं है, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा आपके लुक्स ऐसे हैं वैसे, नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष अगर आपसे मिलता है तो ऑफ कोर्स वो व्यक्ति ना पागल हो जाता है। वो आपसे ऐसे अटैच हो जाता है जैसे कि वो आप ही का ही हिस्सा है, ओके। सो दीज आर दी कार्ड्स। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी दैट दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट। एटलीस्ट 70% अगर आप लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट हुई है देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू, ओके। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट आर दी बेसिक अर्जेंट क्लियर मैसेजेस फॉर यू। कौन से डिवाइन स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, ओके। Literally you are very lucky because you are watching this video. अपने आप गिरा है, इसे जरूर लेंगे। दिस इज 2 of Wands का कार्ड, ओके। Queen of Swords, Page of Cups, Ten of Cups, 2 of Wands, Queen of Swords, Page of Cups, Ten of Cups. Let's recollect the energy और clarify करते हैं इन चारों कार्ड्स को with the more cards. Two of Wands क्यों आया है स्पिरिट्स, प्लीज बताइए। Why Queen of Swords are there? 7 of Cups, okay. Bottom of the deck it's 3 of Swords. उतना ही प्यार करो उससे जितना वो आपसे करता है,
ज़्यादा करोगे तो, चलो ये शेरो शायरी कंप्लीट करो। आप में से ऑफ कोर्स कुछ तो पोइटिक लोग होंगे, शायरी वाले लोग होंगे, पूरा करो। इतना ही उससे प्यार करो जितना वो तुमसे करता है, ज़्यादा करोगे तो कंप्लीट करना। ओके अच्छा, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। ऑल दो सारे के सारे कार्ड्स मौजूद हैं। एवरी ज़ोडियक इज देयर। यहां से शुरू करेंगे। पहला मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज की जो ऊर्जा है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, वो काफी ज्यादा ना मतलब इमोशनल सी है। आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज से महसूस हो रहा है या नहीं, बट हाँ ऐसा मुझे फील होता है। सो विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर, व्हाट आई फील एंड बिलीव हियर इज कि आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, इतने ओवर पैम्पर हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है, या कुछ लोगों से इतना कंपैरिजन कर रहे हैं, इतना कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर कंपैरिजन इज किलिंग यू फ्रॉम योर इनर कोर। आपके अंतर मन से आपको वो कंपैरिजन खराब कर रहा है, आपकी बनी बनाई चीज़ों को खराब कर रहा है, आपको खराब कर रहा है, आपके आने वाले कल को एकदम विषैला कर रहा है। रुक जाओ, स्टॉप दिस कंपैरिजन नाउ। अपना कंपैरिजन विद लाइक लुक्स को लेकर के, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही रही थी ये बात, अपने लुक्स को लेके, अपने मनी को लेके, अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर को लेके, अपने बच्चों को लेके, या सास ससुर, या किसी भी चीज़ को लेकर के कंपेयर करना बंद कर दो। दिस कंपैरिजन इज किलिंग यू। इन द कमिंग 30 डेज अगर आपने किसी भी प्रकार का कंपैरिजन करना और ओवर थिंकिंग करना नहीं बंद किया, तो ऑफ कोर्स इट विल क्रिएट अ न्यूसेंस फॉर यू। टावर का कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में आएगा जो आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अपनी जिंदगी को स्वयं जिया है, खुद से कुआं खोदा है, खुद से पानी पिया है, औरों को भी पिलाया है। आपकी जिंदगी में कहीं भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि लोगों ने आपका साथ दिया है, ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया है कि ईश्वर आपकी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को भेजे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, या उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मे बी अ न्यू पार्टनर और अ न्यू फ्रेंड और अ न्यू रिलेटिव और अ न्यू ऑप्शन इज कमिंग फॉर यू, जो आपका सपोर्ट करे, आपका साथ दे हर चीज में। इन द कमिंग 30 डेज कुछ ऐसा आ रहा है, और आप अपनी मूर्खता से या अपने इस बिहेवियर से कि नहीं मैं अपने आप देख लूंगी, मैं अपने आप कर लूंगी, कुछ खराब कर सकते हो। प्लीज ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है ना कि अकेले अकेले इतना सब कर लिया होता है कि अब एक आदत हो जाती है कि हाँ मैं अपने आप कर लूंगी, रहने दो। तो ऐसा कुछ होने को है, कुछ कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी या कुछ ऐसा होगा आपके साथ इन कमिंग 30 डेज कि आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं खुद कर लूंगी, रहने दो, आई डोंट वॉन्ट एनीबडीज हेल्प। लेकिन आपको ज़रूरत है। आपको किसी की अगर हेल्प आती है इन 30 दिनों में, तो आपको मना नहीं करना है। अगर आपके पास में कोई अच्छा इंसान आता है और अपना प्यार आपको व्यक्त करता है, या कोई अच्छा दोस्त आता है और वो अपनी दोस्ती का कदम आगे बढ़ाता है, अप्रिशिएट इट, डोंट इग्नोर देम। ओके, और कोई अगर अच्छा करियर ऑप्शन आपकी जिंदगी में आता है तो डोंट इग्नोर देम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ इग्नोर करने वाले हो इस ऊर्जा में कि नहीं ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, मैं सही फैसले नहीं ले पाती हूँ, सो जस्ट लीव इट। ऐसे नहीं करना है। एक्ट लाइक अ मैच्योर पर्सन एट दैट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट अर्जेंट मैसेज क्या है? बहुत हो गया इनसिक्योर होना, बहुत हो गया। इन द कमिंग 30 डेज आप बहुत पावरफुली, बहुत पॉजिटिवली सिक्योर महसूस करेंगे। सिक्योर, स्टेबल,
रिच। और एक इंसान स्टेबल या एकदम सिक्योर कब फील करता है, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉजिटिव सा पार्टनर हो मेरे पास जो मुझे सिक्योर फील कराए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं सिक्योर फील करूंगी। कुछ को लगता है कि मेरी हेल्थ एकदम ठीक होगी तो मैं सिक्योर होंगी। सो इट डिपेंड्स, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो जो भी चीज़ आपको सिक्योर फील कराती है, जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव फील कराती है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज अबाउट टू कम। कुछ पर्टिकुलर वो चीज़ होने वाली है। एंड द नेक्स्ट, माई ब्यूटिफुल पीपल, आपके घर में ना या तो कोई नन्हा मेहमान आ रहा है, कोई नया मेहमान आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है आप में से कुछ औरतें जो कंसीव करना चाहती हैं या जिनकी शादी हुई है या शादी हो गई है एंड दे डोंट वांट टू बी ममा, हो सकता है बेबी आ रहा है। प्लस हो सकता है कुछ जो कंसीव करना चाह रही हैं, ऑफ कोर्स वो कंसीव करने वाली हैं। या माय ब्यूटीफुल पीपल, हो सकता है बहुत जल्दी आपकी एंगेजमेंट, सगाई, रोका या कोई शादी की बात चलने वाली है, लाइक वेरी अर्जेंटली एंड वेरी पैशनेटली, बहुत ही पैशन के साथ, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। द स्नेक, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वही कंपैरिजन वाली बात बंद कर दो। इवन आपको किसी औरत से बच के रहने की भी जरूरत है। ये औरत कोई भी हो सकती है, चाची, दादी, नानी, ताई, कोई खास रिश्ता, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास का रिश्ता है। आपको अपनी चीज़ें शेयर करने से बचना चाहिए, ऐसी औरत से दूर रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये बहुत गंदी नज़र लगा देंगे कोई। नेक्स्ट है यहाँ पर रीबिल्डिंग, इंटेरोगेशन, रेपिटेटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, जस्ट डू योर वर्क। आपको बोला जा रहा है अपना काम करो, फल की टेंशन मत लो, ईश्वर स्वयं दे देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फोटोग्राफ, लुक एट योर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। घूम कर आओ, कहीं तो जाओ और घूम कर आओ, नई मेमोरीज बनाने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसलिए भी ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप मेमोरीज बनाओ, घूम कर आओ, क्योंकि काफी समय से एक ही सिचुएशन में या एक ही जगह पर रह रह के हो सकता है आपका दिमाग खराब हो गया। सो यू नीड अ न्यू मेमोरीज। तो आपके लिए क्या क्या अर्जेंट मैसेजेस थे, एक बार कंपाइल कर देती हूँ सारा कुछ वाइंड अप करने के लिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, ओवर थिंकिंग मत करो, कंपैरिजन मत करो। कोई न्यू हेल्प, अपॉर्चुनिटी, पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, डोंट इग्नोर देम। डोंट बी इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग, क्योंकि सिक्योरिटी आ रही है आपकी जिंदगी में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, या तो आप मम्मा बनने वाले हो, या आपके घर में कोई बेबी पैदा होने वाला है, या किसी को बेबी लगने वाला है, या आपकी शादी, सगाई, रोका की कोई बात चल सकती है कमिंग 30 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट, यमस और अहिंसा। आपको गुस्सा बहुत आता है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, बंद कर दो, आपको अंदर ही अंदर जला रहे हैं। गुस्सा अगर किसी का शांत नहीं हो रहा है ना, सो दे हैव टू वेयर पिंक रोज कोड। आई थिंक मेरे पास कहीं रखा है यहाँ पर, ये रहा ना, ये रहा। दिस इज द पिंक रोज कोड, आपको पहनना चाहिए, या फिर आप सिट्राइन भी पहन सकते हो, ठीक है, क्लियर कॉर्ड्स भी पहन सकते हो, पहनो, दैट विल बी टू गुड फॉर यू। या फिर चांदी पहनना स्टार्ट करो। लड़कियां अपने लेफ्ट हैंड में पहनेंगी, लड़के अपने राइट हैंड पर पहनेंगे, ठीक है। और ये वीडियो ना मैं 88 पोर्टल पर बना रही हूँ, मतलब 88 आज 8 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा ना, उसके कमिंग 30 डेज के अंदर अंदर की एनर्जी है, बट जिस दिन मैं बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ पावरफुल डे है आज, और वही मुझे लायंस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपकी एनर्जी का कुछ उदय हो रहा है, सो डोंट ब्रेक इट। गुस्सा कर करके उस चीज़ को ना खराब मत करो, ठीक है, खराब मत करो। तो अपनी जो एंगर है ना, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करो, खराब मत करो। एंड एंजेलिक एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए?
एंजल्स की एडवाइस है आप लोगों के लिए कि कोई आपको अंतर मन से अपने आप से फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है, अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप करोगे तो आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, इफ यू चूज इस पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर आपके बर्थ डेट में से कोई एक डेट था, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट पता नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। क्यों? इट इज़ टोटली फ्री ऑप्शन, देन व्हाई डू यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब द चैनल? सब्सक्राइब दिस, मोटिवेट द अदर पीपल एज वेल। ओके, तो ईश्वर सदा सहाय, ईश्वर सदा आपकी मदद करे। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।